हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज के अपने इस पार्ट में हम आपदा प्रबंधन के नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं। हमारा टारगेट है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम में आपदा प्रबंधन का जो सिलेबस ऐड हुआ है उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस इनिशिएटिव का। यहाँ पे आपको 10 MCQs मिलेंगे जिन्हें आप इजी लेवल से लेकर के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मानकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप देख सकते हैं कि डिजास्टर की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। तो आपके पास जो ऑप्शन है ए है कि किसी भी प्राकृतिक घटना को आपदा कह सकते हैं। दूसरा है ऐसी अचानक घटना जो समाज की सहन क्षमता से अधिक नुकसान करे, यानी ए सडन इवेंट कॉजिंग सीरियस डिसरप्शन एक्सीडिंग टू कोपिंग कैपेसिटी, उसे डिजास्टर कहते हैं। इसके अलावा मौसमी परिवर्तन या फिर दीर्घकालिक समस्या। तो आप सभी को पता है कि अगर वो आपदा है तो वो एक प्रकार की समस्या है जो समाज के सहन क्षमता से अधिक नुकसान करने की क्षमता या पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि NDMA एक्ट, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके एक्ट की डिफिनीशन से उठाया गया है। तो आप इन क्वेश्चंस के सीरियसनेस को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सीधे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप इन्हें बिलीव करके इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन पे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट आपके गलत ना हो। ये लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन कहे जाते हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप गलत करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लीगल क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी नहीं कर पाएगा, या शायद अगर आप तुक्का मारेंगे तो सही हो जाए, लेकिन हाँ, इन बेसिक क्वेश्चन को गलत नहीं करना। तो इसलिए हमको बिल्कुल बेसिक को तैयार करके रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट की डिफिनीशन क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी घटना या फिर अचानक से होने वाली घटना जो समाज की सहन क्षमता से अधिक नुकसान कर दे वो आपदा की परिभाषा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हजार्ड किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जोखिम जिसे कहते हैं हिंदी में, हजार्ड को जोखिम कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल है, आपको जिस मीडियम से भी समझना हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो, इस पर्पज से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जोखिम का क्या तात्पर्य है या हजार्ड क्या रेफर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि संभावित रूप से हानिकारक खतरा, यानी कि जोखिम के अंदर अभी डैमेज हुआ नहीं है। ठीक है, आपको मतलब फिजिकल तौर पे कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं है, संभावित है कि फ्यूचर में आपसे आपको कोई हानि हो सकती है, तो ऐसी घटना को हजार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन से भी आप क्लियर रहिएगा कि हजार्ड का क्या मतलब है, कि उसके अंदर आपको खतरा करने की क्षमता तो है लेकिन अभी आपको खतरा उसने पहुंचाया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आपदा मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसके अंदर क्षमता है और इस प्रकार का नुकसान कर दे समाज को कि समाज उससे उबर ना पाए। तो ऑप्शन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन, जो कि एक मानवीकृत कह सकते हैं आप। अर्थक्वेक, बिल्कुल ये प्राकृतिक है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट यानी परमाणु दुर्घटना और रासायनिक रिसाव, ये सभी प्राकृतिक नहीं है, मानव जनित घटनाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें से कौन सा डिजास्टर यानी कौन सा आपदा मानव निर्मित है। तो देखिए, साइक्लोन प्रकृति के द्वारा लाया जाता है, फ्लड भी प्राकृतिक है, ड्रॉट भी प्राकृतिक यानी सूखा भी प्राकृतिक है, और डी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट यानी औद्योगिक दुर्घटनाएं ही मानव जनित यानी कि मानव निर्मित आपदाओं के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच डिजास्टर इज कॉज्ड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा प्लेट विवर्तनिकी के कारण होती है। क्या ये बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात है या सूखा। इन ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी है उसका जो लिथोस्फीयर है, यानी कि जो ऊपरी परत है वो 7 मेजर प्लेटों से मिलकर बनी है। अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है तो वहाँ पीछे ये पढ़ा होगा। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसके मूवमेंट यानी उसकी गति के कारण इनमें से क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि प्लेट में मूवमेंट के कारण से भूकंप आता है। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक माइंड आपको अप्लाई करना, बेसिक बिल्कुल अपने जो नर्व है उसको कंट्रोल करके रखना है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप वहां पे सोचिए फिर आंसर को टिक कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, चक्रवात किससे संबंधित है? साइक्लोन इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शंस हैं आपके, उच्च दाब व ठंडी हवाओं से, लो दाब तथा तेज हवाओं से, हिमपात से, या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि साइक्लोन की कंडीशन में क्या होता है, दाब निम्न होता है, और निम्न दाब यानी लो प्रेशर के चारों तरफ हवाएं अंदर की तरफ आती हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये आंसर हो चुका है कि आपको क्या देखना है, लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर जहाँ होता है वहाँ हवा अंदर की तरफ आएगी, तेजी से घूमेगी और ऊपर की तरफ उठेगी, जिसे हम साइक्लोन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। ड्रॉट इज मेनली कॉज्ड बाई, मतलब सूखे का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक रेनफॉल, बिल्कुल नहीं, ये तो कोई बता देगा। अनइवन रेनफॉल ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय तक कम या असमान वर्षा, बिल्कुल ये हो सकता है। उसके अलावा भूकंप और चक्रवात, जी नहीं, ये सभी अलग घटनाएं हैं, आपके इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर बी हो रहा, बिल्कुल लॉजिक के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन जो है मानव निर्मित आपदा नहीं है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। एग्जाम में इस टाइप के आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आप जितने ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शन को प्रैक्टिस के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा मैन मेड है, यानी कौन सा मानव निर्मित है, कौन से प्राकृतिक है। वैसे तो बहुत बेसिक होता है, आप वैसे भी कर लेंगे। आइए देखते हैं। तेल रिसाव, ये एक मानव निर्मित घटना है, क्योंकि इंसान ही तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ट्रेड के पर्पज से। तो अगर कोई घटना होती है तो मानव निर्मित घटना कही जाएगी। केमिकल का जो रिसाव होता है वो भी एक मानव निर्मित घटना है। सुनामी एक प्राकृतिक घटना है। इसके अलावा जो परमाणु दुर्घटना है वो मानव निर्मित दुर्घटना है। तो इसमें पूछा है कौन मानव निर्मित नहीं है, तो इन क्वेश्चन को आप नॉट वाले पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से गलत होते हैं। आपको जानकारी होगी लेकिन आप नॉट का ध्यान नहीं देंगे तो सवाल गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ सिखाऊंगा, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आप समझिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन का जो चक्र होता है उसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। इन चारों का नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन सा स्टेप? सबसे पहला स्टेप होता है मिटिगेशन। आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएगा। जब मिटिगेशन को हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो शमन कहते हैं। आप सी पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, उसको शमन कहते हैं, मिटिगेशन। तो मिटिगेशन के अंदर होता क्या है, सबसे पहला स्टेप ही होता है मिटिगेशन। इसके अंतर्गत हम प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कोई आपदा अगर फ्यूचर में हो जा सकती है, अगर उसके चांसेस हैं, तो उससे होने वाले खतरों को हम कम से कम कर सकें। मतलब उससे हम इसकी स्टडी करते हैं और उससे जो जो नुकसान है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। अगर फ्यूचर में वो घटना हो तो जो हमारा नुकसान हो कम से कम हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए बाढ़ आनी है, तो बाढ़ आने से हम लोग को पता है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि नदी के किनारे वाले क्षेत्र। तो उस नदी के जो तट होते हैं उसके कटान को रोकने के लिए वहाँ पे बांध बना दिए जाते हैं, या बालू में भर के बोरियां रख दी जाती हैं। आप सभी ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे होंगे। तो ये सभी मिटिगेशन के प्रयास हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप माना जाता है प्रिपेयर्डनेस, मतलब आप अपने आप को तैयार रखेंगे और आपके जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो ग्राउंड वर्कर, जिनको आप एनडीआरएफ की फोर्सेस कहते हैं, है ना, उनको ट्रेनिंग देके रखेंगे कि अगर ऐसा कोई फ्लड आता है या फिर ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो कैसे उनके साथ आप ट्रीट करेंगे, कैसे इफेक्टिव आप रिलीफ वहाँ प्रोवाइड करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो सेकेंड स्टेप में मिटिगेशन के बाद सेकेंड स्टेप में आपका प्रिपेयर्डनेस आता है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो आता है आपका उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो थर्ड स्पेस जो आपका थर्ड स्टेप है वो ड्यूरिंग डिजास्टर माना जाता है, यानी कि घटना हो गई है, अब आप क्या करोगे। तो जैसे घटना हो गई तो उस घटना के लिए आपका रिस्पॉन्स कितना फास्ट है ये देखा जाता है। तो इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग द डिजास्टर। और लास्ट स्टेज होता है जब घटना हो चुकी है, लोग उससे प्रभावित हो चुके हैं, तो उनको आपका पुनर्निवास भी, उनको फिर से लोगों को क्या करना है, नई जगह बसाना है ना, तो उसको रिकवरी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि MPRR, ठीक है, MPRR है शॉर्ट ट्रिक से,
लेकिन ये साइकिल में एग्जैक्टली आप बस कॉमन सेंस लगाएंगे। सबसे पहले आप मिटिगेशन करोगे, मिटिगेशन के बाद प्रिपेयरनेस और फिर मान लीजिए घटना हो ही गई तो आप रिस्पॉन्स करोगे और लोगों को फिर से रिकवरी कराओगे। तो ये सारे स्टेप हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपदा जो प्रबंधन है उसकी साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए अब आप यहाँ पे इजिली बता पाएंगे कि जो प्रबंधन है इसका, आपदा प्रबंधन का, वो शुरुआत कहाँ से होता है। आप सबसे पहले प्रयास करेंगे कि आपदा को ही मिटिगेट कर पाएं, उससे होने वाले रिस्क को आप कम कर पाएं। ठीक है, बाकी स्टेप्स आप इसी के अकॉर्डिंग समझ गए होंगे। आइए आज के प्रैक्टिस का जो आखिरी क्वेश्चन है इसको आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिटिगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ये पहला स्टेप तो है डिजास्टर मैनेजमेंट का, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के 10-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इन क्वेश्चन का अगर आप वन लाइनर फॉर्म में नोट्स भी बना लेते हैं तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको सारे टॉपिक इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस, यूपी ट्रिपल के किसी भी एग्जाम में आने वाले सारे जीएस को एक सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। अभी जो सारे वीडियोस हैं अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल में मिल जाएंगे। इसके अलावा पेड कंटेंट के भी जो वीडियोस हैं वो ट्राई करेंगे कि आपको मिल जाए। तो अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी, आप यहाँ से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।